ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 4 की महिलाओं का 2024 का वर्ष कैसा जाएगा। 2024 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका अपने जीवन साथी के साथ कैसे संबंध रहेंगे, आपका आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, धार्मिक कार्य करने में आपका कैसा विचार रहेगा और यात्रा आदि कैसी रहेगी, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। अब चूंकि वर्ष 2024 में आपके अंक का स्वामी शुक्र आता है। शुक्र के अंक इस बार आपके अंक का स्वामी है, अतः इस वर्ष आपके जीवन में बहुत ही शुभ मंगलकारी कार्य होने का योग बन रहा है। विशेषकर उन महिलाओं के लिए जिन महिलाओं की शादी नहीं हुई है या जिन महिलाओं की शादी हो गई है, परिवार में किसी तरह का कलह वैचारिक मतभेद चल रहे हैं, उन महिलाओं के लिए तो यह वर्ष बहुत अच्छा सुख देने वाला है। इस वर्ष आपका अगर कहीं पर प्रेम प्रसंग चल रहा है तो ये प्रेम प्रसंग सफल होगा, और अगर आप इस वर्ष घर मकान इत्यादि खरीदने की सोच रही हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला है। आपको वाहन भी इस वर्ष प्राप्त हो सकता है। इस वर्ष में आपके अच्छे कपड़े, अच्छे आभूषण आदि भी प्राप्त होने का योग बन रहा है। मित्रों के साथ, सहेलियों के साथ टहलने, घूमने, यात्रा करने, पार्टी करने का भी योग बन रहा है। अब चूंकि राहु यानी कि 4 नंबर का जो आपका मूलांक का स्वामी है, राहु यानी हर्षल, वो इस वर्ष में चूंकि आपके अंक में 2024 में शुक्र के अंक से आया है, इसलिए उन महिलाओं के लिए तो विशेष लाभदायक है जिनको संतान होने में किसी तरह की समस्या हो रही है, पति से किसी तरह के विचार नहीं कम मिल रहे हैं। तो अब चूंकि बहुत कई वर्षों बाद ऐसा ये वर्ष आया है, यानी कि 9 वर्ष बाद ये शुक्र का अंक का, कि आप अब थोड़ा विचारवान बनेंगी, क्योंकि आपकी एक आदत होती है कोई भी बात मुंह पे कह देने की। सच आप छुपा नहीं पाती हैं, परंतु इस वर्ष आप अपने बातचीत में थोड़ा नम्रता लाएंगी। दोस्तों के साथ, पति के साथ भी आप घनिष्ठता बढ़ाएंगी। पति भी आपकी सेवा भाव से खुश होगा और आपके विचार से तो विशेष प्रभावित होगा। इस वर्ष में अगर आप कोई व्यापार बिजनेस करना चाहती हैं तो विशेषकर कपड़ा, दूध, होटल, खाने पीने की चीज़ें, फैशन डिजाइन और हस्तलिपि से संबंधित ब्यूटी पार्लर इत्यादि के काम में आपको विशेष लाभ होने का योग बन रहा है। इसके अलावा भी आप और भी कोई बिजनेस करना चाहती हैं, रत्नों का, आभूषण का आदि, तो आप इस वर्ष यह आपके लिए बहुत उत्तम साबित होने वाला है। वरुण यानी कि नेपच्यून जो है चंद्रमा के अंक के साथ बैठा हुआ है, तो इस वर्ष आपको एक जगह पर अधिक समय आप नहीं टिक पाएंगे। कुछ समय ये काम करेंगी, फिर कुछ समय कुछ और कार्य करेंगी। आपके घर वालों के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे,
उनका आपको सहयोग प्राप्त होगा। अब ये बताया मैंने आपको कि ये 9 वर्ष बाद होने जा रहा है, जब आपके जीवन में थोड़ा हर्षोल्लास का वर्ष आएगा। इस वर्ष आप अगर कोई नई चीज अचानक खरीद फरोख्त करना चाहती हैं तो आप जल्दबाजी से बचें। बिना किसी चीज को, वैसे तो मूलांक 4 वाली महिलाएं कोई भी चीज अच्छी तरह जब जांच परख लेती हैं तभी वो खरीदती हैं। आपको अपनी इसे ज्ञान की उपयोगिता विशेषता का इस वर्ष विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। शनि, इस वर्ष शनि आपके गुरु के अंक यानी 3 नंबर में बैठा हुआ है। आप धार्मिक तीर्थ यात्रा करेंगी, दूर की यात्रा करेंगी। यात्रा आपकी पूरी तरह सफल होगा। साथ ही जिस उद्देश्य के लिए आप यात्रा करेंगी वो आपका उद्देश्य पूर्ण होगा। धार्मिक कार्य करने में आपकी बहुत रुचि बढ़ेगी। भगवान के प्रति आप काफ़ी आस्था में वृद्धि होगी। पूजा पाठ भी खूब करेंगी और इस वर्ष आप कम से कम 2 बार दूर की तीर्थ यात्रा करेंगी। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी कोई व्यापार करना चाहती हैं या विदेश से संबंधित या दूर की चीज़ों को लाकर अपने बिजनेस में शामिल करना चाहती हैं तो यह बिजनेस आपके लिए इस वर्ष बहुत अच्छा साबित होने वाला है। मंगल, इस वर्ष मंगल राहु यानी कि आपके अंक के साथ बैठा हुआ है। इसलिए अगर आप घर मकान इत्यादि खरीदने की सोच रही हैं तो बहुत अच्छी तरह जांच पड़ताल करके ही आप पैसा इन्वेस्ट करें। आपके गुप्त शत्रु आपको इस वर्ष बहुत परेशान करेंगी। साथ ही अगर आपने किसी से अपनी कोई गोपनीय बात बता दी है तो वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। छोटे छोटे कामों में विरोधी सक्रिय रहेंगे। आपकी उन्नति देखकर उनके अंदर ईर्ष्या पैदा होगी। विशेषकर परिवार के अलावा आपके पड़ोसी इत्यादि लोग आपको परेशान कर सकते हैं। भाई बहनों से भी थोड़ा आपके विचार कम मिलेंगे और विशेषकर अगर आप जमीन इत्यादि खरीदना चाहती हैं तो अच्छी तरह कागज पड़ताल जांच पड़ताल करके ही कदम उठावें। इस वर्ष वैसे तो शत्रु आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा पाएंगे लेकिन पूरे वर्ष परेशान करने का पूरा प्रयास करेंगे। सूर्य, सूर्य इस वर्ष बुध के अंक में बैठा हुआ है यानी 5 नंबर में बैठा हुआ है। यह आपके लिए बड़ा अच्छा वर्ष है। अधिकारी लोग आपके काम में सहयोग करेंगे। क्योंकि सूर्य बुध के साथ बैठा है, यहाँ पर एक प्रकार का बुद्धादित्य योग बन रहा है। आपकी याददाश्त बहुत तेज रहेगी। व्यापार बिजनेस में भी आप बहुत सूझबूझ से काम लेंगी। व्यापार में आपको अच्छा खासा लाभ भी प्राप्त होगा। आपके व्यापार का विस्तार भी होगा। अगर आप नौकरी कर रही हैं तो अधिकारियों से आपके अच्छे सहयोग मिलेंगे। अधिकारी लोग आपके काम में सहयोग करेंगे और अगर आपका इस वर्ष उन्नति होने का योग है तो निश्चित तौर पे आपका पदोन्नति अवश्य होगा। चंद्रमा, चंद्रमा इस वर्ष शुक्र के अंक में बैठा हुआ है। यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा इसलिए साबित होने वाला है कि आपके जीवन में अगर कोई प्रेमी नहीं है तो उसके आगमन का योग बन रहा है, बशर्ते कि आप शादीशुदा ना हो। वैसे भी कई लोग आपको प्रेम करेंगे, प्रेम का ऑफर देंगे और साथ ही आपके साथ पार्टी इत्यादि करने की कोशिश करेंगे। कुछ हद तक क्योंकि आप बहुत देर से अपना उत्तर देती हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, धोखा खा जाएंगे, उनको इस बात का गुमराह हो जाएंगे कि आप उनसे प्रेम कर रही हैं। वैसे सत्य यह है कि आप कोई भी चीज़
बहुत सोच समझकर निर्णय लेती हैं। विशेषकर मित्रता के मामले में ये वर्ष आपके लिए अच्छा साबित होने जा रहा है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पति के साथ, बच्चों के साथ यात्रा करेंगी। बहुत ही कोई यादगार यात्रा होगी। वैसे यात्रा तो इस वर्ष आपको कई यात्राएं, छोटी छोटी यात्राएं करना पड़ेगा, और ये यात्राएं आपके लिए एक प्रकार की मनोरंजक भी होंगी, मानसिक सुकून भी होगा, और आपका मन भी बड़ा अति प्रसन्न रहेगा। इस वर्ष आपको अपनी माता जी का और पिताजी का विशेष स्नेह प्राप्त होगा। शादीशुदा अगर हैं तो आपके सास ससुर का भी आपको विशेष प्रेम मिलेगा। वो लोग आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। उनके साथ किसी भी तरह के आपके विचार में कोई कड़वाहट नहीं आएगी, और यही कारण है कि यह वर्ष आपके लिए अच्छा उत्तम साबित होने जा रहा है। गुरु गुरु अब चूंकि गुरु केतु यानी 7 नंबर नेपच्यून के अंक में बैठा हुआ है, यहाँ पर आपके पति से, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप अपने पति को कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर ही देंगी। वैसे तो आपको कंफ्यूज करने में मजा आता है। कोई ऐसी बात, अनसुलझी बात बोल देती हैं कि आपके पति घबरा जाते हैं। लेकिन इस वर्ष यह है कि आप अपने पति को अधिक परेशान नहीं करेंगी। पति भी आपको प्रेम करेगा। पति के साथ मिलकर आप तीर्थ यात्रा भी करेंगी, दान धर्म भी करने का योग है। और जिन महिलाओं की शादी में विलंब हो रहा है, अगर वो अपनी हठ और अधिक बातचीत करना कम कर दें तो उनके शादी का भी योग बनेगा। ये शादी अच्छी रहेगी, सफल रहेगी। जिन महिलाओं का किसी तरह का परिवार के लोगों के साथ विचार कम मिल रहे हैं, ऐसी महिलाओं को विशेषकर आपको थोड़ा नम्र व्यवहार रखना चाहिए, और पति के साथ तो बिल्कुल आप नम्र ही रहें। ये यहाँ कठोरता आपके लिए ठीक नहीं। शनि हर्षल, अब चूंकि हर्षल इस वर्ष आपके शनि यानी 8 नंबर के अंक में बैठा हुआ है, आपके घर में कलह नहीं होगा। किसी भी बात पे, रुपए पैसे के मामले में तो बिल्कुल झगड़ा नहीं होगा। आप इस बार बड़ी संतोषी रहेंगी। आपका पति आपको पॉकेट मनी नहीं भी देता है तो भी आप किसी तरह का विवाद नहीं करेंगी। घर में कोई आपसे विवाद करना भी चाहे तो आप विवाद को टालेंगी। यानी कि इस वर्ष आपको अपने परिवार में कलह का योग बिल्कुल नहीं है। बुध, इस वर्ष बुध मंगल की राशि में बैठा, अंक में बैठा हुआ है, इसलिए इस वर्ष आप अपने व्यापार बिजनेस से अच्छा खासा धन प्राप्त करेंगी। उस धन से आप अच्छा खासा आभूषण इत्यादि खरीदेंगी। कोई जमीन जायदाद के लिए भी आप विचार कर रही हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। ये जरूर है कि धन चूंकि अधिक रहेगा, इसलिए जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए और अपने धन का अहंकार कदापि नहीं करना चाहिए। अब इस बार मैं आपको बता रहा हूँ कि शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको कोई विचलित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना आप अपना धैर्य बनाए रखेंगी, दुश्मन उतनी जल्दी परास्त होंगे। और विशेषकर भगवान पे भी आप थोड़ा बहुत काम ना होने पर नाराज हो जाती हैं। कभी कभी तो आप पूजा पाठ भी बंद करने की सोचने लगती हैं। ये गलत बात है। आप पूजा पाठ जो कर रही हैं वो करते रहिए। गुरु आपका केतु यानी कि नेपच्यून के अंक में बैठा हुआ है। अचानक आपका ऐसा कोई कार्य बन जाएगा कि आपको चमत्कृत कर देगा। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, अचानक उनका रिश्ता तय हो जाएगा। लड़का भी इनको पसंद आएगा और वो लड़का भी इनको पसंद करेगा। वैसे तो 4 नंबर अंक वाली महिलाएं सुंदर होती हैं, खूबसूरत होती हैं, गोल चेहरा होता है, कहीं कहीं तो ये लंबे कद की भी होती हैं,
लेकिन मध्यम कद की पाई जाती हैं। तो इनका देखने का जो शारीरिक बनावट है बड़ा आकर्षक होता है, इसलिए इनका पति भी इनको अत्यधिक प्रेम करता है। बस इस बार आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है और कोई भी अपनी गुप्त बात दुश्मन को बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जिन महिलाओं को शादी हो गई है, बच्चा होने में किसी तरह का लेट लतीफ हो रहा है, ऐसी महिलाओं को इस वर्ष साबूदाना का खीर बनाकर शुक्रवार के दिन छोटी छोटी बच्चों को खिलाने के बाद स्वतः पत्नी को खाना चाहिए, जिससे बड़ी जल्दी आपके घर में शुभ समाचार आएगा। इस वर्ष आपको ओम शुभ शुक्राय नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। कम से कम 1 माला, अधिक से अधिक 5 माला, 11 माला, जितना आप कर सकती हैं उतना आप ओम शुभ शुक्राय नमः का मंत्र जाप कीजिए। अपने पास सफ़ेद रंग का रुमाल, पेन या दुपट्टा इत्यादि रखने से आपको विशेष मानसिक शांति होगी। अगर आपके पास डायमंड है तो डायमंड आपको धारण करते रहना चाहिए। इस वर्ष आपको माता संतोषी की पूजा पाठ करने से विशेष लाभ भी होगा और उनकी कृपा से आपके घर में संतान, पति आदि की भी उन्नति होने का योग है। अगर आप कला क्षेत्र में से जुड़ी हुई हैं तो ये वर्ष आपके लिए विशेष लाभ देने वाला है। इस वर्ष आपको विशेष उन्नति प्राप्त होगी, समाज में आपका बहुत अच्छा खासा नाम भी आएगा। इसके साथ साथ आप जिस कार्य में भी लगी हैं उस कार्य में उन्नति होने का पूरा योग बन रहा है। इस वर्ष क्योंकि धन भी खूब आएगा, आप खर्च भी खूब करेंगी, लेकिन यह है कि जितना आप धन को समेट कर बचा कर रखेंगी उतना आगे आने वाले वर्ष के लिए आपको विशेष लाभ देने वाला है। इस वर्ष मैं आपको मूलांक 4 वाली महिलाओं को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि माता संतोषी के साथ साथ आप गणेश भगवान की भी स्तुति करती रहिए, जिससे आपके बड़े बड़े काम भी होंगे और कन्या होने का इस वर्ष आपको विशेष अवसर प्राप्त हो सकता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 4 की महिलाओं के वर्ष 2024 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।